वक्फ बोर्ड को बनवाया ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, तो फिर ये छाती क्यों पीटते हैं कि मुसलमान बहुत बेचारा है, मुसलमान शिक्षित नहीं हो पा रहा है? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, आप 2013 की उठाइए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, 2024 की उठाइए, हम दलित के पीछे है शिक्षा में। अब आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में साबित आपको करना है कि आपकी जमीन है, और अगर आप चले जाते हैं न्यायपालिका हमारे संवैधानिक तरीके से, तो वो खड़ा होकर के कहता है, यास्मीन के केस में साफ हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो खड़ा होकर के कहता है वक्फ बोर्ड वाला, यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ कोई जवाब ही नहीं देंगे, आप ट्रिब्यूनल आइए। तब फिर कोर्ट को वो बोलना पड़ता है कि उनका फंडामेंटल राइट है, उनका लीगल राइट है, आपके ट्रिब्यूनल में वो प्रूफ क्यों देंगी अपनी संपत्ति का? आप प्रूफ दीजिए कि आपने इसको वक्फ बोर्ड का कैसे साबित कर दिया। अब सोचिए कि तमिलनाडु वगैरह में 1500 साल की मंदिर को, इस्लाम है 1450 साल का, ये कहते हैं 1500 साल की मंदिर इनकी है। कैसे भैया, कौन ला गया? 1500 साल पहले औरंगजेब। सैयद अनस साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। जी सवाल कीजिए, सवाल बहुत सारे कर लिए उन्होंने। जवाब दीजिएगा भाई, वो हवाबाजी में जवाब नहीं चाहिए मुझे। सेक्शन हाँ, क्या जवाब चाहिए आपको? हाँ, क्या जवाब चाहिए आपको? क्या चाहिए? वक्फ एक्ट का सेक्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। ये जो बुक दिखा रही है, ये ना आपके घर में छपी है ना मेरे घर में छपी है, नाजिया इलाही। ये वक्फ एक्ट, अगर आप वक्फ एक्ट को नहीं मान रही है तो आप संविधान को नहीं मान रही है। आप वक्फ एक्ट को, आप सुन लीजिए, आपने भी कहा कि ये साहब इन्होंने छाप लिया, कि मेरे घर में छपी है वो बुक। अब्बा का जागीर है या अम्मा का जहेज है, तो संविधान से परे हट करके कोई भी बुक छाप दिया जाएगा। किसने छापी ये बुक? बुक किसने छापी, आप बताइए। सनातनी क्यों मानेगा? अब सनातन बोर्ड भी बनेगा और आपकी संपत्ति जामा मस्जिद को बोला जाएगा कि अरे आप जाइए, जाके आरती उतारिए, सनातन बोर्ड बनिए। आप जैसे जाहिलों के साथ डिबेट करना मेरा मकसद नहीं है। ये किससे अनुमति लेकर के छापा गया है? अरे क्या हमने छापा है? क्या जाहिल है आप? बिल्कुल, क्या पढ़ी लिखी है थोड़ी बहुत? आप क्या जाहिल है? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? आपको मालूम है कितने मेंबर होते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर? कौन सा चीफ जस्टिस? आप जैसे जाहिल लोग जिन्हें ये तमीज नहीं है कि ये छाप दिया, किसने छापा है? कौन सी बुक लेकर आप बैठे? वक्फ एक्ट को मानने वाले लोग हैं या नहीं है? संविधान से अलग हट के बात करेंगे? कुछ भी तो दिल में आ रहा है, कुछ भी कहेंगे और सब सुनेंगे आपकी। चलिए आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड का और वक्फ एक्ट का आप बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वक्फ एक्ट के तहत आप बताइए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? आप जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? अरे आप बताइए ना, आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप बताइए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? बॉडी कौन बनाता है? बॉडी कौन बनाता है वक्फ की, ये बताइए आप। वक्फ बोर्ड का वक्फ ट्रिब्यूनल का जज कौन अपॉइंट करता है, ये बताइए आप। आर्टिकल नंबर। अरे आप ये बताइए आर्टिकल नंबर पे तो मैं आऊंगा, पहले ये बताइए वक्फ बोर्ड को वक्फ कहते कैसे हैं? आपको तो यही नहीं मालूम, आपको अभी तो आप आ गई हैं। हाँ, अरे आप तो कुरान में भी बता दूंगा मैं आपको, आपने पढ़ा नहीं है ना कुरान असल में। अगर आपने बचपन में कुरान पढ़ लिया होता तो आपको ये समझ में आता कि कुरान में वक्फ कहाँ है। आपको कुछ नहीं मालूम सिवाय इस बात के कि आप आके बैठ गई हैं और इस्लाम के बारे में आप बुरी बातें बयान कर रही हैं, और आपको ना संविधान से लेना देना कुछ, ना इस्लाम से लेना देना कुछ, ना आपको दुनियावी मालूमात है, आपको ये मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है। अरे मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? आप तो ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? अरे एक तो बताइए ना आप। और जितने मंदिरों की बात कर रहे हैं उस मंदिर के पुजारियों को कौन अपॉइंट करता है? आप ये बता दीजिए, जवाब दीजिए आप। इस्लाम नहीं मानती, कुरान की कौन सी आयत में वक्फ बोर्ड का जिक्र है, बताओ। अरे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे तो आप ये तो बता दीजिए पहले मेरे सवाल का जवाब। मैं आपके नॉलेज थोड़ा इनहैंस होगा। मैं भी चाहती हूँ कि मौलाना साहब के साथ बैठने के बाद मैं भी कुछ सीख लूँ। हाँ सीखिए ना, आप आइए, बिल्कुल आपको जरूरत है अभी बहुत सारा कुछ सीखने की। अभी आपको हिंदुस्तानी मुसलमान बन के सीखने की जरूरत है। अभी जो आप हिंदुस्तान के अंदर ये गंद फैला रही हैं, जो आप ये गंद फैलाने का काम कर रही है ना, उस गंद को साफ करने का काम हमने लिया है, बीड़ा उठाया है। ये कुछ मत दिखाइए, इससे कोई, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए सिर्फ।
वक्फ बोर्ड का चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? मुझे इस बात का बता दीजिए आप। सरकार अपॉइंट करती है, सरकार अपॉइंट करती है। कितने लोगों की बॉडी होती है आप बता दीजिए। वक्फ एक्ट की हवा तक नहीं लगी आपको। एक किताब लेके आप बैठ गई और आप कह रही है ये छाप दिया और वो छाप दिया। हाँ, आपको जब आपको नहीं मालूम तो आप ऐसी बातें फैलाएंगी कि साहब आप कुरान में ये बता दीजिए, हदीस में ये बता दीजिए। आपको कोई हवा नहीं लगी। एक मौजू पे बात कीजिए, एक एक टॉपिक पे बात कीजिए। और आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए। आपने कहा वक्फ बोर्ड की बुराई की आपने कि मुसलमानों के हाथ में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुसलमानों के हाथ में कहाँ से वक्फ? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। इस बात का जवाब दे दीजिए आप इस बात का जवाब नहीं देंगी क्योंकि सरकार अपॉइंट करती है। 14 लोगों की बॉडी होती है, 2 बार काउंसिल से आते हैं, 2 समाज सेवी होते हैं। नहीं मालूम आपको? कुछ नहीं मालूम आपको, हवा तक नहीं लगी। आप आ गई पपेट की तरह बयान करने के लिए कि साहब मैं वक्त पे ये बोलूंगी, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगी, मुझे टीआरपी मिल जाएगी, मैं जो है मुझसे हिंदू लोग खुश हो जाएंगे, सनातनी लोग खुश हो जाएंगे। आपका वसीम रिजवी से बुरा असर होगा। तो उसे कुत्ते भी नहीं पूछ रहे हैं, आपको भी कोई नहीं पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पपेट हैं। बस समझ लीजिए आप। मैंने आपको समझा दिया। मुझे जो मौजूद दिया गया था वक्फ का, मैं उन्हें उस पर बात की है और उसी पे बात करूंगा मैं। आप वक्फ के खिलाफ जा रही हैं, आपने वक्फ को समझा ही नहीं है अभी। आप तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप आराम से चाय पीजिए, चाय पीने आई हैं आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? आप क्यों नहीं बताएंगी? परेशानी ये है ना, असल में आपको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आप नहीं बताएंगी। तुम मौलाना हो के नहीं बता पाया भाई? अरे तो मैं आपको बता तो रहा हूँ। तुम मौलाना हो? मुझे ऐसी डिबेट नहीं करना। मुझे अगर पता होता कि इस डिबेट में नाजिया इलाही जैसी लड़की आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं आता इस डिबेट के अंदर। अब आप ताली बजाइए आराम से। नाजिया जी, लगता है कि आपकी बात जो है वो थोड़ी सी नागवार गुजर गई उनको और वो 20 डिबेट से चले गए। नहीं, मैंने शायद जवाब नहीं था कि संविधान में वो आर्टिकल बता दीजिए जहां पर वक्फ बोर्ड का जिक्र है। वो बोले नहीं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, अल कुरान में बता दीजिए आयत नंबर जहां पर वक्फ बोर्ड का जिक्र है, क्योंकि ना ही हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई भी आर्टिकल है और ना ही हमारे अल कुरान में वक्फ बोर्ड का